अभी प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स में फर्क क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड। प्रोग्रेसिव टैक्स होता क्या है? सपोजिटली तुम्हारा तुमने लॉटरी जीता, बहुत खुशी से तुम नाच रहे हो, कौन बनेगा करोड़पति, करोड़ रुपए जीता। भाई 30% टैक्स लगना है उसमें प्लस सरचार्ज। तुम्हारा 1 करोड़ जो भी, अच्छा कार जीती उस पर भी टैक्स लगेगा, मार्केट वैल्यू निकाल के 30% गवर्नमेंट ले जाएगा। और तुम्हारा नसीब है अभी 30%, एक जमाने में 40% था। 15-20 साल पहले जो पहला करोड़पति बना था उसको 40% टैक्स भरना पड़ा था। और किस में आता है? कलर्स में आता है कौन बनेगा करोड़पति का, सोनी में आता है। सोनी टीवी सबको दिखाते ना करोड़ रुपया, भाई वो बाद में चेक वापस लेके 30% काट के 70 लाख का चेक देते हैं। 1 करोड़ का नहीं दे सकते, टीडीएस बोलते, काटना पड़ता है, नहीं तो सोनी का बैंड बच जावे कल इनकम टैक्स में। टैक्स काट के देना पड़ता है। वो तो सबको दिखाने के लिए ना 1 करोड़, लेकिन वो 1 करोड़ नहीं देते, काट के देना पड़ता है। तो 1 करोड़ पर टैक्स कितना? 30%, मतलब कितना? 30 करोड़। अच्छा, कोई भी लॉटरी या गेम शो जो भी जीतता है, इंक्लूडिंग फ्री में टीवी मिला, वही 30% टैक्स यूनिफॉर्म है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तुमने घर बेचा 3 साल के ऊपर रखा था, उस पर 15%। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये यूनिफॉर्म है, मतलब लॉटरी अमीर आदमी जीता, गरीब आदमी जीता, टैक्स रेट कितना है? 30% है। तुम बोलोगे सर 2.5 लाख तक माफ है, वो इनकम पे, लॉटरी अदर अदर इनकम माना जाता है। समझ में आया? लॉटरी को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। सो लॉटरी इंडिया में अमीर आदमी जीते या गरीब आदमी जीते, फ्लैट रेट कितना है? 30% प्लस सरचार्ज। तो प्रोपोर्शनल टैक्स ऐसा टैक्स है जो सबको सेम रखा गया है। आया समझ में? तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोर्शनल टैक्स। लेकिन वो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हो या लॉटरी विनिंग्स हो, उस पे फ्लैट रेट है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, एक और बार बताता हूं। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसा है? गवर्नमेंट ने कैसे किया कि तुम 2.5 लाख तक कमाते हो, ठीक है, 2,50,000, तो तुम टैक्स भरोगे जीरो। आदमी को प्रोग्रेस बनाने के लिए किया है। तुम 2.5 टू 5 lakhs कमाते हो तो टैक्स रेट इज 5%। 5 लाख से 10 लाख कमाते हो, टैक्स रेट इज 20%। अबव 10 lakhs, टैक्स रेट इज 30%। प्रोग्रेसिव, जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ते जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहा है। आया समझ में? ये बहुत अच्छा है देश के लिए। गरीब आदमी टैक्स कम भरे, अमीर आदमी टैक्स ज्यादा भरे। लॉजिक बराबर है ना? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तीसरा प्रकार है रिग्रेसिव टैक्स। एक टाटा सॉल्ट ले लो। टाटा सॉल्ट कितने का आता है? मैं 30 रुपया, 50 रुपया पकड़ लेते हैं चलो, क्योंकि टाटा सॉल्ट में भी अलग अलग प्रकार के सॉल्ट आते हैं। एक रॉक सॉल्ट आता है, वो 100 रुपीज का आता है। 100, 120, 1, अच्छे अच्छे लेवल के सॉल्ट 100 रुपीज के ऊपर जाते हैं। 50 तो नहीं होगा, 25 रुपया पकड़ लेते हैं, ठीक है। उस पर टैक्स लेटेस्ट एज्यूम 5 रुपया है, ठीक है, 5 रुपीज टैक्स है। अब ये टैक्स इनकम टैक्स होगा कि जीएसटी होगा? जीएसटी होगा, क्योंकि गुड्स है। इनकम पे टैक्स इनकम टैक्स लगता है, गुड्स पे टैक्स जीएसटी लगता है। तो एक रिच आदमी ने खरीदा, दुकान में गया किराना, और एक पुअर आदमी, दोनों ने किराना शॉप, दोनों को नमक का पैकेट चाहिए। अमीर आदमी कितना देगा? 25 रुपया। गरीब आदमी कितना देगा? 25 रुपया। उस पर टैक्स कितना है? 5 रुपया। तो रिग्रेसिव हो गया ना। अमीर आदमी को तुम 25 के बजाय 50 भी लगाओ तो उसको क्या फर्क पड़ना है? नहीं, कुछ भी नहीं पड़ना है। बट गरीब को 5 रुपया टैक्स देना पड़ा ना। गरीब को 25 पे टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था, 20 रुपया लगाना चाहिए था, लेकिन एमआरपी पे बेचते ना, इसको रिग्रेसिव। डबल टैक्स क्या है गवर्नमेंट? कैसे डबल टैक्स? जैसे मैं सेल कर रहा हूँ, मेरी तो इनकम टैक्स में ऐड कर रहा है, मैं सेल कर रहा हूँ। मैं तेरे को बोलता हूँ इसका मैं हिसाब तेरे को बोलता हूँ। पहली बात, तू जो बोल रहा है उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर तू बता तेरा क्वेश्चन इसके साथ है क्या। मैं टाटा की बात करता हूँ, ठीक है। टाटा सॉल्ट, उन्होंने 25 रुपया बेचा। ये कस्टमर है, बराबर है। कस्टमर ने टाटा सॉल्ट को दिया 25 रुपया। टाटा सॉल्ट ने 20 रुपया खुद के पास रखा, 5 रुपया गवर्नमेंट को दिया, ठीक है। 5 रुपया किस रूप में दिया? जीएसटी।
अब 20 रुपए में टाटा सॉल्ट का खर्चा था 12 रुपया, उनका कमाई है 8 रुपीज, इस 8 रुपीज पे उनको 30% टैक्स अलग से देना पड़े, इनकम टैक्स बोलते हैं उसको। तेरा शायद यही सवाल है। Yes. तब वो जीएसटी भी लगेगा, इनकम टैक्स भी लगेगा, जीएसटी। लेकिन जीएसटी इसलिए टाटा सॉल्ट को खुद नहीं लगेगा क्योंकि टाटा सॉल्ट कस्टमर से वसूल रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, कस्टमर से वसूला ना 5 रुपया, 25 रुपए में 5 रुपया वसूला, एमआरपी में था, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ब्रैकेट में लिखा रहता है, आ रहा है समझ में, ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मुस्तफा समझ में आ रहा है? तूने मुझे नमक का 25 रुपया दिया, मैंने उसमें क्या लिखा था, एमआरपी 25 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। तो तूने जो 25 रुपया मुझे दिया, उसमें से 5 रुपया मैंने गवर्नमेंट को दिया, बट तेरे से वसूला, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है। तो मुझे मेरा इनकम 20 रुपए पे, मेरा खर्चा 12 रुपया, 8 रुपया, जो 5 रुपए का टैक्स मुझे लगना था, जो टाटा कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना था, वो टाटा ने 20 रुपए में प्लस 5 रुपया करके कस्टमर से एमआरपी पे वसूल लिया। तू हार्डवेयर बेचता है, तू 100 रुपए पे 110 रुपया बिल फाड़ेगा तो 18 रुपए जीएसटी लगता है हार्डवेयर पे, बराबर ना, 18% है। तो तू कस्टमर मेरे से कितना लेगा, 118 लेगा, तू गवर्नमेंट को 18 रुपए देगा, तू 100 रुपया तेरा कमाई, उसमें 80 रुपए तेरा खर्चा, 20 रुपए इनकम, तू 118 एमआरपी नहीं भी रहा तो भी तू बिल बनाएगा तो 18% जोड़ेगा, वो किससे वसूलेगा, खुद भरेगा कि मेरे से लेगा, कस्टमर से लेगा ना तू। तो तू थोड़ी भर रहा है, तू कस्टमर से वसूल रहा है, तेरा गुड्स का दाम 1000 रुपया है, तू 1000 प्लस 180 बिल करेगा मुझे, ठीक है, 180 रुपीज किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। तो एक्चुअली तू सर्विस प्रोवाइडर है, टैक्स तूने भरना चाहिए, बट तू किससे वसूल रहा है, कस्टमर से, तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स। एक अच्छा, एक सीजीएसटी 90 रुपीज, एक एसजीएसटी 90 रुपीज, और एक जिसमें टैक्स नहीं होगा, लेकिन हार्डवेयर में तो सब आइटम्स में टैक्स लगभग रहता है, जो बिल नहीं रहता है वो ब्लैक हो जाता है। यदि कोई गुड्स टैक्स फ्री है तो विदाउट टैक्स वाला बिल क्यों देगा, और जो जो टैक्सेबल में आता है तो वो टैक्स वाला बिल देगा। यदि मेरे पास दो प्रोडक्ट है जिसमें टैक्स लगता नहीं है, ठीक है ना, बाय द वे, जो लेडीज का सैनिटरी पैड आता है उसमें जीएसटी 0 है, गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। प्याज पे टैक्स लगता नहीं है, प्याज इस पे जीएसटी लगता नहीं है 0, बट एक्सपोर्ट करते तो टैक्स लगता है, वो इलीगल है, वो इलीगल और ब्लैक का वो चलता है, तुम कस्टमर से पूछ नहीं सकते, तुमको लगाना ही है, तुमको कस्टमर पे लगाना है। लेकिन क्या होता है अपना देश में, भाई टैक्स भरना है बिल दू, ऐसा है, पुलिस वाला या इनकम टैक्स है जीएसटी वाला रहेगा तो झक मार के तेरे को बिल भराना पड़ेगा, लोग पूछते वो इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब लोग बोलते हैं यार जीएसटी नहीं भरना है तो बिना बिल करे, तो तू बोलता ठीक है 1000 रुपये मेरे को कैश में दे, क्योंकि ऑनलाइन लेगा तो जीएसटी उसमें पकड़ा जाएगा, भरना पड़ेगा। तो उसको पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक मनी बोलते हैं, वो ब्लैक हो जाता है क्योंकि तूने हिसाब रखा ही नहीं उसका। आया समझ में? वो कैसे, वो परचेज में दिखाई नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास बिल ही नहीं है, परचेज दिखाने के लिए बिल चाहिए, तो वो खरीदी में भी नहीं दिखा पाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। एवरी रुपी में जो बिल दिखा रहा हूँ तो ही तो मैं परचेज का डेबिट डालूंगा, परचेज टू कैश जो डेबिट अपन ने सिखाया वो बिल के बिना कैसे डेबिट डालेगा तो वो इलीगल हो जाएगा भाई, बिल तो दिखाना पड़ेगा। तो सिंस अगेन टॉपिक कहां से कहां जा रहा है, बट कंसेप्ट समझ में आया, बिल दिखाना ही है। अली बोल रहा है अभी समझ में आया सर। लेकिन अगेन लोग क्या बोलते हैं, बिल मत दो, क्योंकि उनको टैक्स भरना नहीं रहता, सेलर को भी धंधा छोड़ना रहता है, वो भी ऐसा करता है, लेकिन ये सब इलीगल है भाई, इज्जत से बिल दो। और कोई एकदम ईमानदारी से बोलेगा नहीं बिल के बिना दूंगा नहीं, बोला ठीक है दूसरे हार्डवेयर के पास चला जाऊंगा। अब धंधा है तो लोग करते हैं, लेकिन मैं ये सब गलत मानता हूँ जो है। आया समझ में? लेकिन जीएसटी 20 लाख रुपए तक माफ, 20 लाख रुपए तुम्हारा टर्नओवर के अंदर है तो जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से सारे के सारे गुड्स में सेम टैक्स, जो अमीर और गरीब को सेम लगेगा ना, सिनेमा गरीब आदमी गया अमीर आदमी गया, टैक्स तो 18% है तो रिग्रेसिव इक्वल।